Welcome everyone. Welcome to this class. So आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द करेंट। लास्ट क्लास हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का सेकंड क्लास है और चार्ज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और उसके ऊपर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द करेंट, जो कि यू कैन से द इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इम्पोर्टेंट पैरामीटर मतलब करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब मेन पैरामीटर होता है ना। तो उस पैरामीटर से पहला पैरामीटर जो होता है करेंट, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे करेंट क्या है, और इसमें भी ये भी समझेंगे व्हाई करेंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्यों फ्लो करता है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेंट। तो करेंट क्या है, बहुत सारे बच्चों को कभी भी पूछ लो व्हाट इज करेंट, तो उनका एक कॉमन सा आंसर रहता है सर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करेंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करेंट। मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन ये गलत ही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंट नहीं होता है। फ्लो ऑफ चार्ज अगर सही से बोले तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करेंट। जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, मूव करता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे, करेंट। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटिफाई किया है, तो तुम लोग का काम है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे को नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में काम में आ जाए। तो करंट क्या होता है पहले देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर लाइक वायर। ओके, सो अगर मैं कहूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सो I इक्वल टू क्या हो गया ये डी क्यू बाई डी टी। टाइम के साथ चेंज होना, टाइम विथ रेस्पेक्ट मतलब चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है ना, चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकंड। ठीक है, सो कूलम पर सेकंड जिसे हम लोग कहेंगे एम्पियर, जिसे हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है और हम लोग उसे कूलम पर सेकंड कह सकते हैं। तो इस यूनिट, ये जितने भी यूनिट मैं लिख रहा हूं ना, इस यूनिट को हमेशा याद रखना। एम्पियर तो सभी को पता होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यूनिट्स में प्रॉब्लम रहता है। करंट का यूनिट क्या है, कूलम, सॉरी एम्पियर बोल देते हैं, लेकिन अगर कूलम पर सेकंड किसका यूनिट है बोला जाए तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। इसलिए मतलब बहुत बार ये यूनिट भी पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, कूलम पर सेकंड इज योर यूनिट ऑफ करंट। ओके, सो सिंपली आई कैन राइट I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, और इसी से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी। वेरी सिंपल, Q इक्वल टू I इंटू टी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इधर Q इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ पे I क्या है, करेंट है, I क्या है, करंट इन एम्पियर, Q चार्ज इन कूलम, और टाइम इन सेकेंड, याद रखना। ठीक है, सो करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग करेंट कहते हैं। तो आज से अगर अभी तक तुम लोग बोल रहे हो कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट, तो इसको कहना बंद कर दो, ये सही नहीं होगा। सही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ओके, देन इसका यूनिट तो मैंने बता दिया, इसका यूनिट एम्पियर ही है। तो अगर मैं कहूं 1 एम्पियर, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर सेकेंड। जैसे कि हम लोग चार्ज में पढ़े थे ना, 1 कूलम का मतलब क्या है, 1 कूलम का मतलब क्या था कि द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया क्या, 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज का फ्लो होना ही 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक, ओके, अब देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन जब हम बोलते हैं कोई भी सब्सटेंस में या कोई भी कंडक्टर में, कोई भी सर्किट में, एक होता है कन्वेंशनल करंट
क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। हम लोग को पता है अगर ये बैटरी है, बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, है ना? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो करंट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, निकलने के बाद ये कोई भी लोड के थ्रू जाता है नेगेटिव टर्मिनल में, ऐसे फ्लो होता है। सो कन्वेंशनल करंट जिसे कहते हैं वो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेकिन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे? एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन लेकिन फ्लो होता है कहां से? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो नेगेटिव से फ्लो होगा पॉजिटिव तक, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये तो उल्टा हो गया। हम लोग बोलते हैं ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम लोग करंट को जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो कैसे हो गया? तो इसे समझते हैं, इसे समझते हैं। व्हाई यू आर टेकिंग करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेयरएज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हूं व्हाई करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर का पीस ले लिया, ये कंडक्टर है, ओके। तो कंडक्टर मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ये मैंने 4 एटम्स लिए समझने के लिए, और दोनों साइड को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो हियर आई कनेक्ट अ बैटरी, सो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब जब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है क्या है? पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या है? ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे है, ठीक। और नेगेटिव टर्मिनल क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, राइट। इसका मतलब तो यही है ना। तो हम लोग पहले से ही, मतलब जब से करेंट का जो इन्वेंशन हुआ है, जब से, तब से हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। सो ऐसे सीधा होके इसके अंदर होते हुए करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो है वो अच्छा चीज होता है, नेगेटिव बुरा होता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो अगर कोई करंट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मतलब हाँ वो अच्छा है। सो वी कंसिडर दैट, हम लोग कंसिडर कर लिए क्या कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, ठीक है। अब ऐसे समझ लिया गया और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो गया। उसके 200 साल बाद, उसके 200 साल बाद जे थॉमसन आए और उन्होंने बोला नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। अब यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये लोग तो पहले से ही कंसिडर किया है कि करंट जिसे है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन थॉमसन आके बोल दिया क्या कि नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। इसका उल्टा हो गया, ठीक है, इसका उल्टा हो गया। अगर ऐसा उल्टा हो जाएगा मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, क्या? कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे फ्लो करेगा। ये जो जे थॉमसन बोल दिए तो गड़बड़ी हो गया। तो उन लोगों ने बोले कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बहने दो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम लोग कंसीडर तो करेंगे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो थॉमसन की बात मान लेते और वो ये मान लेते कि हाँ करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, तो जितने भी सारे डेवलपमेंट हुए थे, जितने भी बुक्स या डेट्स जितने भी थे, वो सारे बदलने पड़ते, सारे बदलने पड़ते। कि उन लोगों ने बोले कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने दो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो उसी हिसाब से चले आ रहा है। लेकिन बाद में ये प्रूव किया उन लोगों कि नहीं, जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो भी सही है। क्या कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये सही है। और हम लोग बोल रहे हैं करंट जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब देखो इसे मतलब प्रूव कैसे कर दिए वो लोग कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। वो कैसे
देखो मतलब यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और बीच में क्या है, एटम्स। एटम्स मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो हर एक एटम्स में क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं? हर एक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही है क्योंकि ये कंडक्टर है ना। तो हर एक एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये लगा है प्रोटॉन टर्मिनल और ये है इलेक्ट्रॉन टर्मिनल। अब क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप खींच लेगा। अगर जब खींच लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस एटम में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे हो जाएगा तो ये एटम्स अब क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो हर एक आटम क्या चाहेंगे, वो स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, वो पास वाले जो आटम है ना उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसे। तो ये पास वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे जंप कर जाएगा। यहाँ पे जंप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। मतलब ये जो एटम है ये न्यूट्रल हो गया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप किया तो यहाँ पे खाली जगह हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव। पहले ये पॉजिटिव था, फिर ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन से ऐसे ही जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन पास वाले इलेक्ट्रॉन से उधर मांगेगा, अरे मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर। इधर जंप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। ठीक, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला आया, यहाँ से यहाँ तक चला आया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खाली हो गया ये अब क्या हुआ, ये खाली हो गया। खाली इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज ये अनस्टेबल हो गया, सिमिलरली ये क्या करेगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन मांग लेगा ये। तो ये पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल। मतलब ये कैंसिल आउट होके ये हो गया न्यूट्रल। ठीक, अब जैसे ये न्यूट्रल हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला आया तो ये यहाँ पे हो गया खाली, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये कहाँ पे कनेक्शन है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जितना लेना है लो। तो ये एटम जो कि अनस्टेबल हो गया है वो पास इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये हो जाएगा न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो उसी हिसाब से मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, देखो अभी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 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 आया। दैट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, जो थॉमसन बोले वो सही है। ये इसी कंसेप्ट को दिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, ओके। अब देखो उसी के साथ साथ ये क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ पॉजिटिव भी तो मूव कर रहा है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स भी मूव कर रहा है। कैसे, देखो पहले ये पॉजिटिव, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये सुनो, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ये हो गया न्यूट्रल, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो गया पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जंप कर गया। ये सुनो, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया पॉजिटिव। ये सुनो, दैट मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर, उसी टाइम पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन
इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ये सुनो। और करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं, चार्ज मतलब इट में भी पॉजिटिव चार्ज और इट में भी नेगेटिव चार्ज, ये सुनो। सो ये कह देना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, दैट इज पार्शियली रॉन्ग, पार्शियली नॉट 100%। ठीक है, तो ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट बोलेंगे। यहां पे प्रोटॉन भी तो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ये सुनो। दैट्स व्हाई वी कैन से करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, और चार्ज जो होता है इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। ओके, पता चल गया? ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल के ऊपर। मतलब देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्या, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस मैं समझाने के लिए यहां पे बोल रहा हूं। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हायर पोटेंशियल। ठीक, क्योंकि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, और तो ये हो जाएगा क्या, लोअर पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग ये कंसीडर पहले से ही किए हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, इट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये सुनो। ये कैसे संभव है, इज इट पॉसिबल? इट इज द अगेंस्ट ऑफ नेचर, ये नेचर के खिलाफ ही है। वो मतलब कोई भी चीज नीचे से ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऊपर हर चीज ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, थोड़ी नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ना। लेकिन हम लोग पहले से ही कंसीडर कर चुके हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट्स व्हाई, इसीलिए अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसको याद रखना है, इसको, इस पॉइंट को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स flows from lower potential to higher potential। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, हर एज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये अगेंस्ट द नेचर है, लेकिन फिर भी बस हम लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले से ही हम लोग इसको एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं एक सिंपल सा ये सर्किट है जिसमें एक बैटरी मैंने लगाया इधर। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए, ये तुम्हारा लोड है, मैंने एक बल्ब लिया इधर, पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए फ्लो कहां तक कर रहा है, टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये इससे करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेयर एज इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से फ्लो होगा, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेयर एज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सो ये करंट के ऊपर था। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकता है। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे आएंगे, मैंने बस एक ही एग्जांपल लिया मैंने इधर। इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 3 मिनट, इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 3 मिनट, फाइंड द टोटल चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। टोटल चार्ज ट्रांसफर अभी हम लोग पढ़े हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू I इंटू टी। इधर करंट दिया है कितना है, 2 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है कितना है, 3 मिनट। लेकिन ये जो टाइम है ये मिनट पे दिया है, लेकिन Q इक्वल टू आई टी, ये T क्या है, T इन सेकेंड। ये क्या है, इन सेकेंड में होना चाहिए। मतलब पहले टाइम निकाल लेते हैं। सो T इक्वल टू 3 मिनट्स दिया है ना, सो 3 इंटू 60, एक मिनट क्या होता है, कितना होता है, 60 सेकेंड। सो 3 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 180 सेकेंड, 180 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग Q इक्वल टू, करंट का वैल्यू 2 है, 2 इंटू टाइम हो गया 180 सेकेंड, सो इसका वैल्यू हो गया 360
कूलम, 360 कूलम इज द राइट आंसर। सो वेरी सिंपल, बस इसी फॉर्मूला को याद रखना है, Q इक्वल टू I इंटू टी। ओके, और अगर टाइम जो है मिनट पे या आवर पे दिया हुआ है, पहले कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद वी कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन एनी टाइम। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में ईएमएफ के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।